खट्टी मीठी कहानियाँ। दिव्या, दिव्या सुन ना। तू जानती है ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कितने साल हो गए तेरे आगे पीछे चक्कर लगाते, अब मान भी जाओ ना। देखो, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ। पूरे 3 साल मैंने तेरे कॉलेज के चक्कर लगाया, तेरे घर के चक्कर लगाया। अब तू नौकरी करने लगी, बन गया ना तेरा कैरियर, हो गए सारे शौक पूरे। अब अपन से शादी मना लेना। गेट लॉस्ट। अभी के अभी तमाशा बनाकर रख दिया है। तुम्हें समझ नहीं आता? मेरा जवाब ना था, ना है और ना ही रहेगा। क्या मैंने कभी भी कहा कि तुम मेरे पीछे आओ या कोई सिग्नल दिया हो ऐसा कि तुम्हें लगे मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? भगवान के लिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। देख, इतने सालों में मैं कभी बदतमीजी किया तेरे साथ? नहीं ना। तू बहुत अच्छी लगती मेरे को। फर्स्ट टाइम देखा तभी सोच लिया था तू तो मेरी ही बनेगी। मेरी नहीं तो किसी की नहीं। मेरे से शादी मना ले, रानी बनाकर रखेगा तेरे को। ये नौकरी वोकरी की भी कोई जरूरत नहीं है तेरे को। राज करेगी तू, राज। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तेरे जैसे लड़के को मैं ऑफिस में चपरासी भी ना रखूं। मुझसे शादी करोगे तुम? अब मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। दिव्या की बात सुनकर सुनील ने उसका रास्ता छोड़ दिया। माँ, वो सिरफिरा सुनील आज फिर मुझसे टकरा गया था। बोल रहा था उससे शादी कर लूं। बहुत हो गया माँ, अब पुलिस के पास चलते हैं। मेरा जीना दुश्वार कर रखा है उसने। देख बेटा, वो ठीक लोग नहीं हैं। उनसे उलझकर कोई फायदा नहीं है। तू बस उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। माँ, इस तरह तो उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। पहले कॉलेज के बाहर खड़ा होकर घूरता था, फिर घर के चक्कर काटने लगा। अब तो मेरे ऑफिस तक पहुंच गया है। कल को मेरा हाथ पकड़ लेगा, मुझे उठा कर ले जाएगा। हम बस इनसे डरते रह जाएंगे। ऐसी बात नहीं करते बेटा, मेरा दिल तो वैसे ही घबरा रहा है। बस माँ, अब डरने का समय खत्म। हम अभी के अभी पुलिस कंप्लेन करेंगे। दिव्या अपनी माँ के साथ पुलिस थाने पहुंच जाती है। अगर इतने साल से ये लफंगा तुम्हारा पीछा कर रहा था तो तुमने कभी कंप्लेन क्यों नहीं किया? इसी तरह तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर सुनील को थाने बुलाकर चेतावनी देते हैं। सॉरी सर, आज के बाद मैं कभी उसके पास नहीं जाएगा। उसे मैं पसंद नहीं तो बोल देती। आपको बीच में लाने की क्या जरूरत थी? उस दिन के बाद दिव्या को सुनील कहीं दिखाई नहीं देता है। अरे माँ, कमाल हो गया। लगता है वो लफंगा सुधर गया। देखा पुलिस कंप्लेन का फायदा? मैं कहती थी ना माँ, लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते। अच्छा माँ, अमित के मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ बेटा, कल ही बुला ले उनको।
अमित अच्छा लड़का है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो जाए तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। तू इस शहर से दूर रहेगी तो मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन बहन जी सादगी से सगाई करके शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अब सीधा धूमधाम से बारात ही लेकर आएंगे हम। जी ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। दिव्या अब शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। शादी से 3 दिन पहले। माँ, मैं पार्लर जा रही हूँ। बेटा 3 दिन बाद शादी है, तेरा ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा। तू किसी को साथ ले जा। अरे माँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ही ना हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आई। घर से निकलकर दिव्या ने टैक्सी बुलाई। और पार्लर पहुंचकर टैक्सी से उतरकर किराया देने लगी। जल्दी से दोनों हाथ पकड़ इसका। बहुत उछल रही थी ना उस दिन। आज बताता हूं तेरे को। मैंने कहा था ना मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। कितना गिड़गिड़ाया अपन तेरे आगे, इतना रिक्वेस्ट किया। बोला था ना बहुत प्यार करता तेरे से। लेकिन तुझको तो नौकरी वाले लड़के से शादी करने का है ना। 2 पैसे कमाने लगी तो खुद को हीरोइन समझती क्या? अपने इस चिकने थोबड़े पर बहुत घमंड है ना तेरे को। ले अब कर ले शादी। इतना कहकर सुनील ने एक बोतल खोलकर कुछ दिव्या की ओर फेंका। छपाक की आवाज के साथ दिव्या की इंद्रियां एक पल के लिए सुन्न पड़ गईं। साली को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब देखता हूं कौन करेगा इससे शादी। हंसते हुए वो दोनों बाइक लहराते निकल गए। दिव्या जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत आंखें और नक्काशीदार सुंदर सी नाक, गोश्त का जल्दी से अस्पताल ले चलो, मदद करो इस बच्चे की। जल्दी से अस्पताल ले चलो। अरे रे ये क्या हो गया? अस्पताल में दिव्या लगभग 60% जल चुकी है। उसका बच पाना बहुत कठिन है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। 3 दिन बाद उसकी शादी है। कुछ भी करके बचा लो मेरी बच्ची को। दिन दहाड़े हुए इस एसिड अटैक ने न्यूज चैनल, अखबार, महिला आयोग, यहाँ तक के दोस्त और रिश्तेदारों को भी चर्चा का विषय दे दिया था। अस्पताल में भी मिलने वालों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने दिव्या के झुलसे हुए चेहरे को देखा है। उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसकी तरफ देख पाना भी कठिन है। हम जांच कर रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वाले अपनी औपचारिक पूछताछ करके जा चुके थे। धीरे धीरे भीड़ भी छंटने लगी थी। दो दिन बीत गए हैं, दिव्या को अभी तक होश नहीं आया है। मेरी बेटी ठीक तो है ना? आप देख रहे हैं, ये दिव्या का मंगेतर अमित है। 2 दिन से यूं ही बुत बना बैठा हुआ है। ना बात कर रहा है, ना कुछ खा रहा है। एक बार इसे मिल लेने दो दिव्या से। माफ कीजिए, अभी किसी को मिलने नहीं दे सकते। आप संभालिए इन्हें, हिम्मत रखनी होगी। शाम के समय
नर्स दौड़ती हुई बाहर आती है। दिव्या को होश आ गया है, वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। तू ठीक तो है मेरी बच्ची? क्या हाल बना दिया तेरा। इतना कहते हुए माँ की रोते रोते सिसकियां बंधने लगी। दोनों माँ बेटी काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोती रही। आज कितनी तारीख है माँ? 20 दिसंबर है ना? आज के ही दिन मेरी शादी थी। कितनी बेताबी थी खुद को दुल्हन के लिबास में देखने की। कितने सपने सजाए थे। प्लीज एक बार आईना दिखा दो माँ, मैं अपना चेहरा देखना चाहती हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम आराम करो। ये समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। मैं बाद में आती हूँ। नजरें मत चुराओ माँ, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। एक बार खुद को देखकर अपनी पहचान से रूबरू होना चाहती हूँ। दिव्या की जिद के सामने माँ की एक न चली। उन्होंने आईना उसके हाथ में पकड़ा दिया। कांपते हाथों से आईना पकड़ते हुए दिव्या चीख उठी और हाथों से आईना छूटकर नीचे गिर पड़ा। क्या हुआ दिव्या? तुम चीखी क्यों? क्या हुआ? तुम क्यों आए हो यहाँ? माँ, अमित को बोलो यहाँ से चली जाए। लेकिन मेरा क्या कसूर है दिव्या? मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही। तुम्हारे क्या, किसी के भी लायक नहीं। मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम जा सकते हो। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ, मानता हूँ तुम्हारी सुंदरता पर मोहित था मैं। शादी करने का निर्णय लेने से पहले तुम्हारे पूरे वजूद को अपनाया है मैंने। सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व से प्रेम किया है। आंखें बंद करके तुम्हें महसूस कर सकता हूं। और जो प्रेम आंखों में महसूस हो वह सुंदर चेहरे का मोहताज नहीं होता। मेरे लिए तुम आज भी मेरी वही दिव्या हो। नहीं, मुझे अब किसी से प्रेम नहीं। नफरत हो गई है इस प्रेम शब्द से भी मुझे। एक सिरफिरे के झूठे प्रेम के समक्ष मेरा सच्चा प्रेम मत ठुकराओ दिव्या। अगर 2 दिन बाद यह हादसा होता तो क्या तब भी तुम छोड़ देती मुझे? मेरी और परीक्षा मत लो अमित। जीवन बहुत लंबा है। मेरे साथ नरक हो जाएगा तुम्हारा जीवन। समाज तरह तरह की बातें करेगा। किस किस को जवाब दोगे? मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास लौटने का कोई विकल्प ही नहीं है दिव्या। मैं तुम्हें मन से अपना चुका हूँ। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? दिव्या ने भरी आंखों से अमित की ओर देखा। हाँ में गर्दन हिला दी। सुनील को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिस दुकान से उसने एसिड खरीदा था उसका भी पता लग गया है। भरोसा रखना बेटा, उसे मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो याद रखे। दर्द के लहरों से जूझते हुए दिव्या एक बार फिर से बेहोश हो रही थी, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच मौजूद एक नर्म किंतु मजबूत स्पर्श उसे हर दर्द से लड़कर किनारे तक पहुंचने की हिम्मत दे रहा था।